अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद हसनैन। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे उसका एक गहरा ताल्लुक है हमारे पाकिस्तान की सियासत के साथ। और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनका भी ये कहना है कि उनको हुकूमत से निकाला गया किसी बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए, और वो बैरूनी मुदाखलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है। अब ये क्या एक नया काम हुआ है या अमेरिका पहले भी करता रहा है? रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसको कहते हैं, या किसी भी मुल्क की हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट देना, क्या ये अमेरिका का पहली दफा किया गया ऑपरेशन है या वो दुनिया में पहले भी करता रहा है? तो अगर तो वो पहले भी करता रहा है तो फिर इस पर यकीन करना कोई नई बात नहीं या मुश्किल काम नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि अमेरिका ने कहां कहां पर इस तरीके के ऑपरेशन किए और बेसिकली उसका मकसद क्या होता है। तो पहले हम इसके मकसद के ऊपर बात कर लेते हैं कि अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन करता क्यों है। क्योंकि वो सुपर पावर है दुनिया की, और आज भी उसकी सुपर पावर जो है वो उसी तरीके से मेंटेन है दुनिया के अंदर जिस तरह के आज से 10 साल पहले थी। उसकी एक मिसाल अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने हुकूमत इस्टेब्लिश की है, लेकिन इसके बावजूद, इस्टेब्लिश होने के बावजूद, अमेरिका के यहाँ से चले जाने के बावजूद उसको अमेरिका, उस हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को अमेरिका नहीं मान रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दुनिया का कोई मुल्क उस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या है, हम पाकिस्तान जो कि बार बार बात कर रहा था कि अफगानिस्तान का अमन हमारे अमन से जुड़ा है, वहां की जो है वो अगर वहां पर हालात खराब होंगे, वहां पर अमन अमान खराब होगा तो उसका डायरेक्ट हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। तो हम भी जो कि उस वक्त से ये नारे लगा रहे थे, अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं है कि हम तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट कर सकें। अब ये तो थी उनकी सुपर पावर, जो मैंने बताया कि आज भी उनकी पावर दुनिया के अंदर उसी तरह मेंटेन है। अब अमेरिका ये काम करता क्यों है, दुनिया के अंदर, ममालिक के अंदर जाकर क्यों ऐसे काम करता है कि हुकूमतें उनकी उलट देता है? तो पहले तो ये कि अपनी वो सुपर जो पावर का इन्फ्लुएंस है वो मेंटेन रखने के लिए, अपना असलो सूख मेंटेन करने के लिए दुनिया के अंदर अपने सियासी और माशी जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका दिफा करने के लिए काम करता है। जहां पर उनको लगता है कि इस मुल्क के अंदर हमारी पावर को, सियासी जो पॉलिसी है हमारी या हमारी माशी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई उठ रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन कर लेते हैं। वो देखते हैं कि ये किस तरीके से इसके अगेंस्ट ऑपरेशन करना है। तो ये एक आसान सा मकसद है कि जब भी उनकी सियासी या माशी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई आएगा तो वो उसको उतार देंगे। अब वो किस तरीके से उतारते हैं, तो वो दो ऑपरेशन हैं। वन इज कोवर्ट ऑपरेशन, एक वो कोवर्ट ऑपरेशन है जो वो छुप छुपा के मीडिया को यूज कर लिया, अंदर से किसी स्टैब्लिशमेंट को यूज कर लिया और उस हुकूमत को, मिसाल के तौर पे हुकूमत उनके खिलाफ है तो हुकूमत के अगेंस्ट ऑपरेशन करा के उसका सफाया कर देते हैं। और दूसरा है ओवर्ट ऑपरेशन, जो कि वो सामने आकर ऑपरेशन करते हैं और सारों को पता होता है कि यहाँ पर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। ओवर्ट ऑपरेशन की मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया और रशिया ने क्या किया, यहाँ पर आकर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो अमेरिका को ये लगा कि यहाँ पर उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनको खतरा है। तो उन्होंने क्या किया, तालिबान बनाए, पाकिस्तान को यूज किया और उसके अगेंस्ट ऑपरेशन करके रशिया को यहां से मार दिलवाई। तो ये था ओवर्ट ऑपरेशन के सामने आकर उन्होंने अपने मफादात को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और ऑपरेशन किया अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरी जो है वो है ओवर्ट ऑपरेशन, और उसकी मुख्तलिफ मिसालें हमें मिलती हैं। एक मिसाल मैं आपको बताऊं कोंगो की। कोंगो में क्या था, वहां के जो प्रेसिडेंट थे पीटरस, तो उनके अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ, वो अमेरिकन पॉलिसीज के अगेंस्ट थे। तो अमेरिका ने वहां का जो आर्मी चीफ था उसको यूज करते हुए उनका मर्डर करा दिया और एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से आज तक कोंगो के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। इसी तरह अल्बानिया की एग्जांपल है। अल्बानिया एक छोटा सा मुल्क है और बिल्कुल जो यूरोप है उसके नीचे आकर साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर है। तो अब वहां पर क्या, जब कोल्ड वार के दौरान जो हुकूमत थी अल्बानिया के अंदर वो प्रो रशिया थी, प्रो कम्युनिज्म थी। दूसरी तरफ अमेरिका था जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था। तो अब हुकूमत जो थी वो क्योंकि रशिया की और कम्युनिज्म की थी वो उसके साथ थी, तो अमेरिका ने क्या किया, वहां पर एक छोटी सी सियासी पार्टी को यूज करके हुकूमत को गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बात का रशिया को पता चल गया जिसको उन्होंने फिर कामयाब नहीं होने दिया। तो ये एग्जाम्पल, इसी तरह साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने किया और फिर डायरेक्ट ऑपरेशन उन्होंने वियतनाम के अंदर किए और बाकी जगहों पर किए, वो हमारे सामने मिसालें हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो के अगेंस्ट क्या हुआ, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने सारी मुस्लिम दुनिया को जमा करके इस्लामी करेंसी और इस्लामी बैंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो इससे डायरेक्ट किसको नुकसान हो रहा था,
अमेरिका को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी सियासत को, कि अगर यहाँ पर कोई और पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता, और वैसे भी जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोच के आदमी थे, तो अमेरिका को खतरा था कि ये रशिया की तरफ ले जाएगा सारी इस्लामी दुनिया को। तो आज अगर डॉलर में पेट्रोल भी बिक रहा है, बाकी सारी दुनिया में डॉलर पे ट्रेड हो रही है, तो मिडिल ईस्ट या मुस्लिम दुनिया का उसमें बड़ा रोल है। जब डॉलर पे पेट्रोल बिकना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में करेंसी जो है वो डॉलर यूज हुई। आज दुनिया के अंदर डिमांड है डॉलर की और वो करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है और अमेरिका वही खाई जा रहा है। अब देखें तो उन्होंने क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उनको मरवा दिया, और जिसका आज हमें पता चल रहा है कि वाकई ये एक अमेरिकन साजिश थी। CIA ने ये काम किया जो 1947 में स्टैब्लिश ही इसीलिए की गई थी कि दुनिया पर जहां पर भी उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा होगा या उनका दिफा करना होगा तो हम वहां पर ऑपरेशन करेंगे। सिमिलरली जियाउल हक के बारे में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट, CIA ने अपने प्रेसिडेंट्स को हाथ लिखे कि जियाउल हक को हम यूज करके जो, क्योंकि देखें 1998 के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब था वो टेस्ट किया गया, लेकिन पता उनको पहले चल चुका था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बना लिया। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जैसे उनको पता चला तो उन्होंने ये किया कि जियाउल हक को हम यूज करें डॉलर्स के जरिए और बाकी जरिए किसी भी तरीके से, ताकि हम पाकिस्तान का जो एटम बम है उसको डिसमेंटल कर सकें। तो इस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया और शायद आज तक नहीं पता चला कि जियाउल हक का जहाज जो है वो कैसे गिरा था। मे बी वही हाथ हो पीछे। आज अगर इमरान खान साहब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी रियासती इदारे हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं मुदाखलत है, लेकिन कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। तो इससे क्लियर मीनिंग एक नहीं अवाम को पता चल रहा, वो इस बात को छुपा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या पता वो इस बात की कन्फेशन करें, इस बात को मान लें कि वाकई इमरान खान के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ था और वो क्यों हुआ था उसकी वजूहात भी सामने आ जाएंगी। तो ये बात हम वक्त पर छोड़ते हैं कि क्या वाकई रिजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ या नहीं हुआ। तो ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।